नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या उद्धव ठाकरे और उनकी वाली शिवसेना यूबीटी का गेम ओवर हो चुका है? आज ये सवाल क्यों? आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि कैसे उद्धव ठाकरे का गेम ओवर होता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति से नजर आ रहा है, संजय राउत का पत्ता कटता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के गलियारों में गूंज रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस का बदला पूरा हो गया। आखिर मामला क्या है कि लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का बदला पूरा हो गया? कौन सा बदला? ये सचिन अहिर कौन है जिनके आने से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। और सचिन अहिर के बाद एक और एमएलसी है जो आ रहे हैं एनडीए के साथ और अब पूरा गेम पलटने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति हो चली है, तो किस हाशिए पर इस वक्त खड़ी है यूबीटी, आज वो समझेंगे। सबसे पहले पंकज जी, ये विधायकों का टूटना आम बात है, लेकिन महाराष्ट्र में आम नहीं लग रहा है, खास लग रहा है। किस लिहाज से? और देवेंद्र फडणवीस का बदला पूरा हो गया है, ये बातें क्यों महाराष्ट्र के गलियारों में घूम रही हैं? एक तस्वीर है जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुस्कुरा रहे हैं, एक नाथ शिंदे उनके बगल में खड़े हैं और नीचे लिखा हुआ है कि देवा भाव स्माइल्स, फाइनली स्माइल्स, मतलब कि अंत में मुस्कुरा पड़े। सचिन अहिर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह जून जुलाई 2022 की बात है। पहली बार शिवसेना में टूट होने जा रही है। एक नाथ शिंदे उस गुट के लीडर हैं और सारे विधायकों को पहले आसाम और फिर अहमदाबाद के एक होटल में गुजरात ले जाते हैं। लेकिन एक परेशानी है। परेशानी यह है कि टूटने के लिए जो एक चौथाई जो संख्या चाहिए वो पूरी नहीं हो रही है। 22 है और 7 घट रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके को भांप लिया। उन्होंने बाकी बचे हुए जो जाने वाले थे उसको बीच में ही किसी को उठवा कर, किसी को करके, पैसे देकर सबको मुंबई में इकट्ठा किया, मुंबई के एक होटल में बंद कर देते हैं। अब संवैधानिक संकट कि जब तक एक चौथाई पूरा होगा नहीं तब तक तो ये डिफेक्शन को मान्यता मिलेगी नहीं। एक गुट उधर गुजरात में, दूसरा गुट महाराष्ट्र में, दोनों होटल में, और सिचुएशन बहुत टेंस। और उद्धव ठाकरे ने अपने एक सबसे वफादार साथी को लगाया था मुंबई के होटल की सुरक्षा के लिए। उनके लोग पूरे मुंबई में फैले हुए हैं। होटल में ना किसी को आने देना है, ना जाने देना है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं। और जिस अपने लेफ्टिनेंट को उद्धव ठाकरे ने वो जिम्मेदारी सौंपी थी उसका नाम था सचिन अहिर। अब सचिन अहिर सोचिए कि बाहुबली, जिसने बचे हुए विधायकों को एक होटल में रखा हुआ है और बार बार बोल रहा है उद्धव भाव घबराओ नको, मैं अभी जिंदा हूं। यह सब कहानी चल रही है 2 दिन तक, कंप्लीट टेंशन। मीडिया ये कर रहा है, ये हो गया, बागी तो इतना कम हो गया, इतना विधायक हो गए। अंत में एक फोन आता है सचिन अहिर के पास और फोन पे सिर्फ एक लाइन कहा जाता है, नाम बताया जाता है, ये मुझे 7 चाहिए। अहमदाबाद हाईवे पे रात को 9 बजे एक गाड़ी रहेगी, काली रंग की स्कॉर्पियो। उस गाड़ी में 7 आदमी को लाकर तुम्हें ट्रांसफर करना है। और सचिन अहिर ने वो किया। मुंबई के होटल से एक ब्लैक रंग की इनोवा निकलती है रात 9, सवा 9 में। किसी को नहीं पता कौन है उसके अंदर। वो अहमदाबाद हाईवे पे लगती है, वहां आगे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो रखी है। 7 लोग ट्रांसफर किए जाते हैं। वो पता है वो 7 विधायक थे और फडणवीस ने स्पेसिफिक नाम बताया था कि ये मुझे चाहिए। उनको वापस अहमदाबाद होटल लेके जाया जाता है और तब मीडिया में डिक्लेयर किया जाता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई। एक नाथ शिंदे के पास ये है। अब उस वक्त तो कहानी खत्म। सचिन अहिर, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। न उद्धव ठाकरे नाम किसी का ले रहे मीडिया में, नहीं। ये अभी और टास्क बाकी थे। हमजा अली मजारी का नाम सुना है ना? वो रहता तो पाकिस्तान में है पर काम हिंदुस्तान के लिए करता है। सचिन अहिर हूबहू वही काम कर रहे थे। उद्धव ठाकरे की सेना के बाहुबली, उनके विश्वास पात्र, सब कुछ, लेकिन काम फडणवीस के लिए। और एक एक इंफॉर्मेशन, जैसे ही शिवसेना टूटी
विधानसभा चुनाव के पहले का वक्त है। फडणवीस ने कहा कि बॉस उद्धव ठाकरे के पास पैसे कहां से आते हैं, मुझे वो रिसोर्सेज चाहिए, और कौन सीए है जो उनका पूरा फाइनेंस देखता है। ईडी के छापेमारी होती है। उद्धव ठाकरे का सीए भाग के अफ्रीका के किसी देश में छुपा हुआ है आज भी, और सिर्फ एक आदमी को पता है वो कहां छुपा हुआ है, उद्धव ठाकरे को या फिर सचिन अहिर को। अरे, इसलिए सचिन अहिर का आना इंपॉर्टेंट है। अब पूरा फाइनेंस, पूरे लोग सब चले गए, और अंत में हमजा अली मजारी की वापस भारत में एंट्री होती है कि फलाने एयरपोर्ट से उसको भेज दो, और बाद में आ जाता है वो। और ये कल उसकी एंट्री हुई है। एक एमएलसी सिर्फ बाकी है जिसको लाना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बचा खुचा जो पैसा है उसके पास है, उसको ले आओ। उसके बाद फाइनेंशियली बर्बाद, पार्टी बर्बाद, सब कुछ नहीं, बाप बेटे संजय राउत तीनों मिलकर तक दिनादिन करते रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है। ये तो सचिन अहिर वाली स्टोरी हो गई कि ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है उनका यहां पर आना। आप जिक्र कर रहे हैं एक और एमएलसी का, उसके आने के बाद तो सारे ही पत्ते बिखर जाएंगे। वो कौन है? उस एमएलसी के बारे में अभी इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि अभी अगर नाम लिया जाएगा तो अलर्ट हो जाएंगे। याद रखिए कि बस चंद दिनों की बात है। वो एमएलसी को पता है उस सीए का कॉन्टैक्ट नंबर, फाइनेंसेस के बारे में सब कुछ। ये बताएगा कि अफ्रीका के किस देश के किस होटल के किस कमरे में रखा हुआ है, उसका नंबर क्या है, कहां पे रहता है, कहां पे आता जाता है, पूरी जानकारी इस एमएलसी के पास है। और एक बार वो आया ना तो मतलब क्या बोलते हैं, चिंदी चिंदी बिक जाएगा। उसके पास पूरे डिटेल्स है, एक एक पाई का, कि उद्धव ठाकरे ने कहां से पैसे लिए, कौन उनका फाइनेंसर है, कहां कहां रखते हैं, कहां इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ प्योर डिटेल्स, सब कुछ। वो वाली कहानी जब वो आएंगे, नाम पता चल ही जाएगा। उद्धव ठाकरे तो जान ही रहे हैं, इसीलिए वो रो रहे थे उस दिन, टिश्यू पेपर से आंख पोंछ रहे थे कि मैंने क्या किया, अगर मुझे बोलो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बोल ही दिया उनके समर्थकों ने, इनडायरेक्टली उनको समझा ही दिया कि आपने कुछ तो ऐसा किया ही है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन पंकज जी, बहुत बुरी स्थिति है, सत्ता भी गई, बीएमसी भी गया, उसके बाद अब पार्टी इतनी बुरी तरीके से टूट रही है, प्लस फाइनेंशियली भी अभी लोग टूटेंगे। पार्टी गई तो गई, फाइनेंस होता तो नेता खड़ा कर लेते। दिक्कत यह है कि पैसे भी नहीं है, ये हाल कर दिया। और एक लाइन है, मारियो पुज़ो की एक किताब है द गॉडफादर, उसमें लाइन है कि रिवेंज टेस्ट बेटर व्हेन सर्व कोल्ड। रिवेंज एक ऐसा डिश है जिसको आप ठंडा करके जब पेश करते हैं तो ज्यादा टेस्ट आता है। तो इन्होंने बस ठंडा करके खाया है सिर्फ। याद कीजिए कैसे उद्धव ठाकरे बहुमत सरकार को छोड़ के गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और शरद पवार का। वो दिन याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। जब उद्धव ठाकरे बैठते होंगे ना तो पूरी फिल्म चलती होगी कि क्या हुआ उनके साथ। अब बहुत फुर्सत है, अकेले बैठ के डार्क रूम में लगा लें स्क्रीन और बेटे और संजय राउत के साथ देखते रहें कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेटमेंट दिया। तब पता चलेगा कि क्या हुआ उनको पता नहीं चला जमीन कैसे खिसक गई। नहीं, अब पता चलेगा। लेकिन जब आदमी पूरी तरीके से निफराम हो जाता है, हर चीज से फ्री हो जाता है, तब वो सोचता है बैठकर, फिर एनालिसिस करता है। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में बाकी जो सारी चीजें चल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें समझ में आने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले एक खबर, आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।